नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हमारे साथ युवा राजनीति के एक बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी के कर्मठ युवा नेता संदीप चौधरी जी मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। विधानसभा चुनाव को लेकर आज हम संदीप चौधरी जी से खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर। बहुत धन्यवाद आपका। आप लंबे समय से नकुड़ विधानसभा में समाजवादी पार्टी के एक युवा नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं और अब विधानसभा चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। विधानसभा चुनाव होना है तो कहां पर अपने आप को खड़ा हुआ मानते हैं? नहीं, हम तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लगातार जब से जन्म हुआ मेरा परिवार में, मेरे परिवार ने हमेशा समाजवाद की राजनीति करी है और लगातार समाजवादी पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में हम लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें तो अपनी स्थिति नहीं देखनी, हमारे तो पूरे ज़िले को पता है, हम पुराने समाजवादी लोग हैं और जैसा भी अखिलेश यादव जी का राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रदेश नेतृत्व का जो भी आदेश होता है उसको हमें मानना होता है। हमें प्रत्याशी या किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो पुराने समाजवादी और हमेशा समाजवादी इस विचारधारा हमारी और हमारे परिवार की रही है। विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी आपकी भी पिछले लंबे समय से चली आ रही है। आप विधानसभा में मेहनत भी बहुत कर रहे हैं और आवेदन भी आपने किया है, तो कितनी मजबूत आपकी दावेदारी है संदीप जी? देखिए, जहाँ तक दावेदारी की मेरी बात है, जिस तरह से और लोगों ने दावेदारी करी है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष, उसी तरीके से मेरी भी दावेदारी है और लगातार हमारा संपर्क भी राष्ट्रीय नेतृत्व से, प्रदेश नेतृत्व से हो रहा है। लेकिन हमने फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर छोड़ दिया क्योंकि चूँकि गठबंधन भी है और गठबंधन धर्म में कहीं ना कहीं किसी न किसी को नुकसान फ़ायदे होते हैं और उन सबको ना देख करके हमारी आज की तारीख में अगर कोई प्रायोरिटी हमारी है, और मैं तो मानता हूँ चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता हो, टिकट किसी का भी हो, हमारा चुनाव निशान केवल और केवल साइकिल का है। कोई भी हो, कोई भी प्रत्याशी हो, गठबंधन पे सीट जाए, समाजवादी पार्टी पे सीट रहे, सबसे पहले हमारा सब कार्यकर्ताओं का एक उद्देश्य ये होना चाहिए कि योगी सरकार को हटा करके समाजवादी सरकार बने। उसके बाद सब चीज़ें देखेंगे, सबको सम्मान मिलने का काम होगा। नकुड़ विधानसभा की यदि हम बात करें तो समाजवादी पार्टी से साहिल खान जी भी टिकट मांग रहे हैं, जगपाल दास भी टिकट मांग रहे हैं और आप भी लाइन में हैं। यदि आपको मौका नहीं मिलता है और साहिल खान को टिकट मिलता है या जगपाल दास को टिकट मिलता है तो फिर आपकी भूमिका किस प्रकार की रहेगी? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा है और आपको भी भली भांति एक परिचित आप इस चीज़ से हैं कि चाहे किसी का भी टिकट हो, पार्टी किसी का भी टिकट करे, हमारा एकमात्र उद्देश्य समाजवादी पार्टी को जिताना है। हमारी तरफ से जिसको भी राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पार्टी का टिकट दे करके भेज देगा, हम तन मन धन से हमेशा की तरह लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत करते हैं। हमारा तो निशान, हमारा कोई व्यक्ति विशेष, कोई हमारा कैंडिडेट नहीं है। हमारे कैंडिडेट तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, साइकिल का निशान है। जो भी आएगा, जो भी पार्टी फैसला लेगी, उसको तन मन धन से बहुत जोरों शोरों से जिताने का काम करेंगे और नकुड़ विधानसभा से जिता करके भेजने का काम करेंगे। आप सभी लोग लंबे समय से समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वह कृषि कानूनों की बात हो, किसानों के हकों की बात हो, और अभी जनपद में एक बड़े कांग्रेसी नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, इमरान मसूद जी। तो क्या आप लोग उन्हें एडजस्ट कर पाएंगे? देखिए, एडजस्ट करने की जहाँ तक बात है, ये बात किसी से छिपी नहीं है और लगातार हमने प्रदेश नेतृत्व को भी, राष्ट्रीय नेतृत्व को भी, और जहाँ तक हमारी बात हुई, चाहे कोई यहाँ प्रभारी बन करके आया, चाहे जो भी जिन लोग भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जिससे भी हमारी बात हुई, हमने हमेशा से कहा है कि समाजवादी पार्टी को यहाँ इमरान मसूद जैसे कद्दावर नेता की ज़रूरत थी और निश्चित तौर से कल से, जब से इमरान मसूद आए हैं, कल से ही सहारनपुर के समीकरण बदलने शुरू हुए हैं और जहां हम पिछली बार 2 से 3 सीट पे इमरान मसूद के साथ गठबंधन पे थे, इस बार हम 7 विधानसभा जीत करके मजबूत करने का काम अखिलेश यादव जी करेंगे और निश्चित तौर से इमरान मसूद जी के आने से सहारनपुर के साथ साथ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फ़ायदा होगा। ये बात किसी से छिपी नहीं हुई है। लेकिन राजनीतिक पंडित तो इस बात को कहते हैं कि इमरान मसूद ने जो बोटी बोटी वाला बयान दिया था, कांग्रेस को उससे बड़ा नुकसान हुआ। अब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं तो आप किस प्रकार से देखते हैं वो जो बयान है बोटी बोटी वाला? 2022 का विधानसभा चुनाव भी नज़दीक आ गया है, कहीं ऐसा ना हो समाजवादी पार्टी को भी नुकसान हो जाए? नहीं, देखिए, तो भाजपा की चलाई हुई बातें हैं, ना किसी चीज़ बयान से नुकसान होता है। कांग्रेस को तो जहां इमरान मसूद ने लेकर करके खड़ा कर दिया, अब हालत देखना आप कांग्रेस की। अब 2022 का चुनाव आएगा, कांग्रेस के पार्टी के जितने भी लोग हैं 5000 से ऊपर को जाने वाला नहीं है। ये तो ठीक है, कुछ गलतियां हो जाती हैं या कुछ उनके बयान को इस तरह से हिंदू मुस्लिम एक इस तरह की चीज़ कर दी। हालांकि जहाँ तक मैं व्यक्तिगत रूप से इमरान मसूद को जानता हूँ, वो इस तरह के नेता नहीं है। हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर के चलने वाले नेता, और निश्चित तौर से हम सहारनपुर में इतिहास लिखने का काम इमरान मसूद जी के साथ करने का काम करेंगे।
संदीप जी, आप भी युवा हैं। यदि युवाओं की हम बात करें तो 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2017 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव हो, युवा तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करता रहा। अब 2022 का विधानसभा चुनाव है तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में युवाओं की किस प्रकार की भागीदारी रहेगी? चूँकि आप 24 घंटे में से लगभग जो है 16-17 घंटे युवाओं के बीच में रहते हैं। देखिए, युवाओं को जो सब्ज बाग दिखाए गए थे, जो हिंदू मुस्लिम पे लड़ाई करके हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर के 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, लगातार झूठ पे झूठ, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, युवाओं को रोजगार दे देंगे, ये लगातार झूठ रोज़ नहीं चलता। रोज़ रोज़ आप झूठ बोलोगे तो युवा इस बार समझा है। युवा को पता है कि केवल फेसबुक, व्हाट्सएप और हिंदू मुस्लिम करने से जीवन नहीं चलने वाला। जो युवा 2014 में 18 साल का था, आज वो 25 साल का है। उस समय उसको रोटी की ज़रूरत इतनी नहीं थी जितनी आज है। आज वो परिवार में है, कुछ की शादियां हो चुकी हैं, जिम्मेदार हो चुके हैं, तो निश्चित तौर से उन लोगों को पता है कि हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान, किसान का मान सम्मान, मजदूर का, नौजवान का भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। इसलिए सभी लोग इस बार बहुत युवा हमारे साथ हैं और आप देखना 2022 में युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी हमारे साथ रहेगी और समाजवादी पार्टी को जिताने में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम युवा सरकार बनाने का काम करेंगे। वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो तो ये कह रहे हैं कि प्रदेश में हमने इतना विकास कार्य करा दिया है, कानून व्यवस्था अच्छी कर दी है और किसानों को हम सम्मान दे रहे हैं, किसानों का भला कर रहे हैं। 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा, गद्दी पर तो एक बार फिर से हम ही बैठेंगे। तो आप दावा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का, तो किस तरीके से नैया पार होगी? देखिए, योगी जी को ये भी नहीं पता कि सरकार भी बनेगी, वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। और जहाँ तक बात उनके दावे का है, उनके दावों की पोल रोज़ आप ही लोग खोलने का काम करते हैं, रोज़ पत्रकार लोग खोलने का काम करते हैं, रोज़ अखबार खोलने का काम करते हैं। बहन बेटियों की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ होती है वो आप लोग देखने का काम कर रहे हो। किसान के साथ जो हो रहा है वो आप देखने का काम कर रहे हो। पेमेंट नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रहा है। अभी आप ही देखिए, 1 हफ्ते पहले तक खाद नहीं था लोगों के पास, किसान के पास। खाद की जो सरकार भरपाई नहीं कर पा रही है, गन्ने का उचित मूल्य नहीं दे पा रही है, पेट्रोल डीजल का आप देख लीजिए, कैसे किसान खुश होगा? आप खुद अंदाज़ा लगाइए। केवल कहने की बातें हैं, इसको किसान भी समझोगे। और किसान की अगर ये फिक्र वाली सरकार होती तो किसान को 400 दिन वहाँ बैठ करके 700 लोगों को शहादत ना देनी पड़ती। अगर ये किसान इस तरह की, अगर किसान के फेवर की ये सरकार होती है, किसान को सोचने वाली बात होती, तो 2-4 दिन के बाद ही मुख्यमंत्री जी या कोई लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, किसानों का संज्ञान लेते। 700 लोगों की शहादत के बाद और 2022 में बहुत बुरी अपनी चुनाव की हार देखने के बाद इन्होंने ये फैसला लिया। और उसके बाद भी नरेंद्र तोमर ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि शेर ने 1 कदम पीछे कदम उठाया, तो पता नहीं है 2022 के बाद क्या कर दे। तो किसान का भरोसा इनके ऊपर से पूर्णतः उठ चुका है। और ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है सरकार, ये 300 यूनिट बिजली फ्री और खेत की सिंचाई फ्री करी, तब जाकर के आधे रेट इन लोगों ने कर दिए। और इनका कुछ नहीं पता कि 2022 के बाद ये क्या करेंगे। और निश्चित तौर से इस बार समाजवादी सरकार आएगी और निश्चित तौर से किसान, मजदूर, नौजवान सभी के लिए काम करने का काम करेगी। आप किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन गन्ना मंत्री तो कहते हैं कि हम गन्ने की बात करते हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिन्ना की बात करते हैं। देखिए, यही तो उनकी बात है। उनके पास और है क्या विपिन जी? इसके अलावा बताइए आप, उनके पास वो बेचारे करेंगे क्या? गन्ने से जिन्ना पे लेके जाएंगे, हिंदुस्तान से पाकिस्तान पे लेकर के जाएंगे। उनके पास कुछ भी नहीं है। किसान उनके पास 1-1 किलोमीटर दूर तक नहीं दिखते, लेकिन वो बयान देते हैं कि आज मैं बच कर के पंजाब से आया। उनके आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का यही काम है। पहले उन्होंने राम मंदिर का नाम ले दिया, इस बार अब काशी, मथुरा और वृंदावन का नाम लेकर के चुनाव जीतना चाह रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें पता है कि राम के साथ साथ काम की भी ज़रूरत है। अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है, जिस तरीके से जनपद सहारनपुर की यदि हम बात करें तो राजनीतिक उठापटक लगातार जारी है और चर्चाएं हैं कि आपके जो नकुड़ विधानसभा से विधायक हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, वो भी समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं। यदि समाजवादी पार्टी में डॉक्टर धर्म सिंह सैनी आ जाते हैं और विधानसभा का यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो फिर संदीप चौधरी क्या करेंगे? मैंने आपसे पहले ही बताया है, संदीप चौधरी तो वो करेंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो भी आदेश होगा, पार्टी का आदेश होगा। और ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, प्रदेश नेतृत्व का फैसला है। जो भी करेगा अच्छा करेगा, लेकिन निश्चित तौर से कल एक ऐतिहासिक काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करने का काम किया। इमरान मसूद हमारे साथ आ रहे हैं। निश्चित तौर से हम 7 विधानसभा जीत करके सहारनपुर को ऐतिहासिक जीत अखिलेश यादव जी को देने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के युवा नेता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य संदीप चौधरी, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर और यहाँ नकुड़ विधानसभा को लेकर अपनी राय रखने का काम किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।
नमस्कार। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।